यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हो हमारा चैनल वर्ल्ड एंड में ब्रोस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ भाई लोग, बेल आइकन ऑन करना ना भूलना। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे की इस दुनिया में। मैं हूं आयुष फ्रॉम मानवा स्टेशन एंड दिस इज अ कोलैबोरेशन वीडियो। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जेसिका लिंग के बारे में सोचते हुए कहती है लिंग हमारी सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है, जिस पर जीलोंग कहता है कि ओ ऐसा है क्या, अच्छा तो मैं उसे अगली बार बड़े जेंटल तरीके से किक मारूंगा, तुम चिंता मत करो वरना मुझे डर है कि वो मेरे किक से मर ही ना जाए। फिर जीलोंग आंगी लेते हुए वहां से ये कहकर जाने लगता है, पहले मुझे अच्छे से नींद पूरी करने दो फिर मैं उसके पीछे जाऊंगा। ये देखकर जेसिका लिंग को आने वाले खतरे से बचाने के लिए गैंगस्टर को कॉल करती है। उससे कहती है, ब्रदर यूजोंग, मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। जिस पर वो बंदा बोलता है, हाँ तुम्हारे काम हो जाएगा, बस कल तुम मेरे होटल पर आ जाना। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि वो लोग होटल पहुंच जाते हैं, जिधर यूजोंग और उसके साथी लोग बैठे होते हैं। जीलोंग उनको देखकर कहता है, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लिंग उनको देखकर बोलता है, हम आपके आने का ही इंतजार कर रहे थे, प्लीज अंदर आए। वो चश्मे वाला बंदा अपने मन में कहता है, अब बहुत ही मजा आने वाला है। उधर ही एक दूसरा बंदा बहुत ही गुस्से में खड़ा होकर बोलता है, मैं उसे गोली मार दूंगा। कौन है वो कमबख्त जिसने हमारे भाई को मारने की हिम्मत की है। लेकिन तभी जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं कि उसी समय गेट एकदम से बंद हो जाता है। वो सभी उन दोनों को गुस्से से घूर रहे होते हैं। उतने में ही वहाँ पर यूजोंग आने लगता है। जेसिका उस पर बोलती है, भाई यूजोंग, ये सब क्या हो रहा है। यूजोंग लिंग के पीछे आकर बोलता है, ओ इतना हंगामा मत करो। लिंग के इशारे पर वो लोग जेसिका को पकड़ लेते हैं। जेसिका कहती है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। लिंग बोलता है, आपके फियांसे के महल में आपका स्वागत है मेरी प्यारी वाइफ। फिर लिंग जेसिका के साथ बदसलूकी करते हुए कहता है, लड़की के सामने हीरो बनने के चक्कर में तुमने मुझे लात मार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वैसे तुमने जो मुझे सुबह किक मारी थी, सच कहूँ तो तुम्हें काफी मजा आया होगा लात मारने में, है ना। जिस पर जीलोंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत ही मजा आया था। लिंग बोलता है, ठीक है फिर मैं देखना चाहता हूँ तुम आगे और कितना मजा ले सकते हो। लिंग अपने पैंट्रॉन से बोलता है, जाओ उसे खत्म कर दो। फिर वो लोग हाथ में चाकू लेके काफी तेजी से जीलोंग की तरफ बढ़ते हैं। फिर तभी एक जोर से ब्लास्ट होता है। जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखता है जीलोंग तो सही सलामत होता है, परंतु लिंग के आदमी सब घायल पड़े। ये देखकर उन दोनों के पसीने छूटने लगते हैं कि तभी जीलोंग एकदम से लिंग के पास पहुंच जाता है। हाथ को जेसिका के ऊपर हटाते हुए उससे कहता है, तुमने अपनी मुसीबत को खुद ही न्योता दिया है। आज तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार दी है और तुमने मेरा काम तो और ही ज्यादा आसान कर दिया। जीलोंग उस भूटानी से कहता है, इन्हें मैं अब तुम पर छोड़ता हूँ, चाहे तुम इनके साथ कुछ भी कर लो। जीलोंग जेसिका को उठाते हुए कहता है, डरो मत जेसिका, बस इंतजार करो। और वो भूटानी लिंग के पास जाकर उसके दिल को अपने हाथ से पकड़ लेती है। जैसे ही लिंग की हालत टाइट हो जाती है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। लिंग को ऐसे चिल्लाते देख यूजोंग की सिटफिटी गुल हो जाती है। यूजोंग कहते हैं, क्या ये बच्चे की किस तरह की मैजिक ट्रिक है। जीलोंग उस चश्मे वाले बंदे को देखकर कहता है, लेकिन जब तक ये आदमी यहाँ पर मेरे साथ है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, है ना। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, एक्स ग्रुप काउंसिलर ओसाबू। जीलोंग अपने मन में कहता है, यदि मैं इस कमीने को हरा भी नहीं सकता तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। फिर जीलोंग पास में खड़े उस आदमी से बोलता है, ओए जाके उससे बदला ले। ये सुनकर वो आदमी अपने पास से एक ननचाकू निकाल लेता है। ओह ब्रदर जीलोंग, तो आप मेरी फाइट इस डुप्लीकेट चूसली से करवाना चाहते हो। लेकिन तभी जीलोंग उसे चिढ़ाते हुए बुलाता है कि ओए चूसली, क्या तुमने आज अपनी मेडिसिन नहीं ली। यह सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम इसलिए बोल रहे हो बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को उलझाने की। जैसे ही वो ब्रूसली का भाई चूसली उसके पास पहुंचता कि तभी वो पलटकर जोंग पर ही हमला करने लगता है। लिंग की ऐसी हालत देखकर ओसाबू अपने मन में कहता है, यह बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मैंने सोचा था, और एक साइको की तरह हंसते हुए बोलता है, इंटरेस्टिंग। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, ये भाग्य है कि वह इस तरह हार गया। ओसाबू उस भूतनी को देखकर वहां से फिर मिलेंगे यह बोलकर जाने लगता है। यह देखकर वो भूतनी हैरान होकर कहती है, ये क्या मुझे देख सकता है। जिस पर जियांग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, क्या वह उसे देख सकता है। तभी जोंग फिर से खड़ा होकर बोलता है, यहाँ पड़े रहने का क्या फायदा, बेवकूफो, उठो और उसे मारो। तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, ठीक है, जाओ उसे ठिकाने लगा दो।
जिस पर वो बंदा फिर से खड़ा दोबारा उसे पीटने लगता है। इस बार तो वो उसके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ देता है। फिर वो अपने हंग्री गोस्ट से बुलाते हुए चलो अब वापस आ जाओ। जीलोंग जोंग से पूछता है क्या इतनी फाइट तुम्हारे लिए काफी है ब्रदर जोंग? जोंग कहता है मिस्टर जीलोंग यह सब आप पर निर्भर करता है। जीलोंग बोलता है यदि फ्यूचर में तुमने उसे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जीलोंग अपने गोश्त को वापस बुला लेता है, जिससे ही वह उसकी बॉडी को छोड़ता है जमीन पर, फिर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर जोंग और सर झुकाकर कहता है मिस्टर जीलोंग अब आप मेरे बॉस हैं और मैं किसी भी समय आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा, बस आप मुझे एक आदेश दीजिए। जीलोंग बोलता है ये अच्छा होगा यदि आप सचमुच इस तरह सोच। जिस पर जोंग कहता है बस उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे अब और चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। जीलोंग जेसिका से कहता है आखिरकार आप उसकी कंपनी में काम करती हो, उसके पास आपकी देखभाली करने के लिए मुझसे कहीं अधिक समय है। जेसिका पूछती है ब्रदर जोंग क्या आप ठीक है? आप मेरे बॉस की वाइफ हो, मेरे साथ इतना पोलाइट व्यवहार ना रखें। कल से आप किसी भी समय काम पर आ सकते हैं जब आपका दिल करे। तभी जेसिका शर्माते हुए कहती है मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। जीलोंग उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहता है जरा अपना फेस देखो, चलो हम घर वापस जा सकते हैं। वहीं पर वो भूतनी लिंग को देखकर जाते हुए कहती है ये तुम ही हो ना जिसने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम मेरी जिंदगी में फिर कभी वापस नहीं आओगे। गेट के बाहर उस भूतनी को बुला रहा होता है कोई जिल्लुई चलो अब आ भी जाओ। यह देखकर जेसिका पूछती है जीलोंग आखिर तुम किससे बात कर रहे हो? इस पे जीलोंग कहता है अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक ओल्ड मैन को किसी पर चिल्लाते हुए देखते हैं। क्या ओबासु तुमने वास्तव में मेरे बेटे को बुरी आत्माओं द्वारा मेरे जाते हुए देखा है? ओबासु कहता है हम उसके बैकग्राउंड नहीं जानते, इसलिए मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम अंधेरे में छलांग ना लगाएं। वो ओल्ड मैन चाय के कप को तोड़ते हुए कहता है किसी भी कीमत पर मुझे उस खून का बदला खून से लेना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। फिर ओबासु वहां से जाते हुए कहता है मैंने इसके बारे में काफी कुछ बता दिया है, अब आपने अपना ख्याल रखना, अलविदा। उधर ही एक और ओल्ड मैन खड़ा होता है। वो बुलाता है मुझे उस नीचे गिराने की एबिलिटी नहीं है। हाँ, वो बंदा उस ओल्ड मैन से कहता है यदि आप बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं तो आपको मैं ओबासु के साथ दे दूंगा और साथ ही उसके सभी विशेष अधिकार भी। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर जेसिका जीलोंग को उठा रही होती है। जीलोंग अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई। जिस पर जीलोंग कहता है मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। ये सुनकर जेसिका गुस्से में बोलती है मेरा इरादा काम तो खत्म करवाना और आप भरपूर भोजन खिलाना था, लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी जीलोंग एकदम से उठकर बोलता है ओ छोड़ो भी जेसिका, चलो अब चले। जीलोंग को नंगा पुंगा देखकर जेसिका शर्म के मुंह फेर कर अपने आंखें बंद कर लेती है और बोलती तुमने अपने कपड़े नहीं पहने। देखकर जीलोंग फौरन अपने आप को कवर कर लेता है। मैं अभी भी ऐसे ही जीवन का आदी नहीं हूँ। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर जेसिका जीलोंग को लेकर जा रही होती है। जीलोंग पूछता है क्या हम आज अच्छा खाना नहीं करेंगे क्या? आखिर हम इस पार्क में क्यों आए? जेसिका बोलती है इस पार्क से होकर एक शॉर्टकट पड़ता है, वहीं अपना रहे हैं, ठीक है। उधर ही वो ओल्ड मैन चुप कर उन दोनों को देख रहा होता है। झाड़ियों में से निकलकर कुछ लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। जियोंग उनको देखकर बोल अरे जोंग अपने कल रात को कहा वो सब क्या बकवास था ब्रदर जोंग। इन सब की चाल ढाल मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। इतने में वो लोग इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, परंतु उसके गोश्त उसे बचा लेती है। आप दिन में भी मेरे बाहर आ सकते। जिस पर वो कहते हैं हाँ जब तक हमें आपके साथ हैं यमराज। किसी का कहती है आप अभी भी किसी से बात कर रहे थे क्या? वो भूतनी कहती है वे सभी पिछली रात से बिल्कुल अलग रहे। जीलोंग कहता है मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ। ये बोलते ही जीलोंग अपने डेविल आइज को ओपन कर लेता है जिससे उसे उनके ऊपर लगे धागे दिखाई देने लगते हैं जो कि उन सभी को झाड़ियों में कोई पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। जूली कहती है ये तो वास्तव में गोश्त पपेट है। यह सुनकर जीलोंग को जूली की कहीं बात याद आती है। तभी जेसिका बोलती है क्या
बदतमीजी है, मैं तुम्हें भूतनी दिखाई दे रही हूँ क्या? जूली कहती है इस सिटी में कई बेहतरीन मैजिशियन हैं, उन विलन्स को क्राइम्स करने में मदद करने के लिए भूतों को पकड़ते हैं। इतने में जीलोंग का हंगरी को जीलोंग को देखने लगता है, जिस पर जीलोंग उसको बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है, जाओ जाके एक कोशिश कर लो। जेसिका बोलती है मैं किधर जाऊं और क्या कोशिश करूं। तो ये ईपी यहीं पर एंड होता है और मिलते हैं अगले ईपी में जब ये अगला ईपी आएगा। एंड मैं हूँ आयुष फ्रॉम मानवा स्टेशन। अगर आपको मेरा चैनल चेकआउट करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन रहेगा। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ तब तक के लिए बाय बाय।